ओम श्री गणेशाय नमः। देवियों, आज मैं मूलांक 3 के लोगों का वर्ष 2026 कैसा जाएगा, इस बारे में बात करेंगे कि 2026 में आपको क्या-क्या करना चाहिए, कैसा रहेगा, इस बारे में पूरा विस्तार से हम बात करेंगे। तो मैं राघवराम मिश्रा, आप लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल आप और आपका अंक कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूँ। वर्ष 2026 वैसे तो बड़ा महत्वपूर्ण वर्ष है, क्योंकि इस वर्ष 2026 का आप टोटल अंक निकालोगे तो उसका टोटल 1 आएगा, जिसका स्वामी सूर्य है। तो वर्ष 2026 का स्वामी सूर्य होने के बावजूद मूलांक 3 की महिलाओं का ये वर्ष कैसा रहेगा, इस बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। अब क्योंकि मूलांक 3 की जो महिलाएं होती हैं, बड़ी ज्ञानी होती हैं, पढ़ी लिखी होती हैं। अगर वो नौकरी करती हैं तो बहुत ऊंचे बड़े पदों की शोभा बढ़ाती हैं। व्यापार करती हैं तो व्यापार में भी अपनी मेहनत से ये बहुत जल्दी बहुत आगे तक आती है। अब चूंकि इस वर्ष आपका बहुत अच्छा वर्ष प्रारंभ होने जा रहा है, इस वर्ष में आपको अच्छे बड़े ज्ञानी लोगों के संपर्क में आने का योग है। आप उनसे काफी ज्ञान अर्जित करेंगी। अगर आप व्यापार बिजनेस कर रही हैं तो यहाँ आपके व्यापार विस्तार को और आगे बढ़ाने का, चमकाने का अवसर प्राप्त होगा। अगर आप नौकरी आदि कर रही हैं तब तो ये वर्ष आपके लिए सोने पे सुहागा जैसा रहेगा, क्योंकि इस वर्ष आपको मनपसंद पद पर आपको पदोन्नति होने का योग बन रहा है। साथ ही साथ अगर आप घर में गृहिणी हैं, कुछ नहीं कर रही हैं, तो भी आप इस वर्ष काफी धार्मिक प्रवृत्ति की हो जाएंगे। मंदिर, तीर्थ यात्रा आदि जाने का अवसर है। इस दौरान आप काफी दान धर्म भी करेंगे और आपके बच्चे इस वर्ष काफी उन्नति करेंगे। अगर वो नौकरी आदि की कोशिश कर रहे हैं तो उनको निश्चित तौर पे सफलता मिलेगा। इस वर्ष आपके परिवार में कोई छोटी-छोटी बातों के लिए आपको मानसिक तनाव दे सकता है, लेकिन आपको इन पारिवारिक मामले में बहुत ध्यान नहीं देना चाहिए। जितना हो सके आप रिलैक्स होकर अपने काम पर ध्यान दीजिए। आप जितना अपने काम पर ध्यान देंगी, उतना आपका तनाव कम होगा। किसी बात पे बहुत ज़्यादा देर तक बेवजह माथापच्ची नहीं करनी चाहिए। जो जैसा चल रहा है, वो वैसा ही चलता रहेगा। तो इस तरह से परिवार में किसी तरह के विवाद का कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ये वर्ष आपको अच्छा खासा धन देने वाला है। इस वर्ष आपको इतना अच्छा खासा धन प्राप्त हो सकता है कि अगर आप कोई नया घर, मकान या वाहन खरीदना चाहती हैं, तो यह वर्ष आपके लिए बहुत शुभ लाभकारी होगा। आप जो भी कार्य करेंगी, व्यापार करेंगी तो व्यापार में भी आपको अच्छा खासा लाभ होगा। नौकरी कर रही हैं तो नौकरी में भी आपको अच्छा खासा पदोन्नति, प्रमोशन भी होगा। तो इस तरह से धन का आगमन आपका अच्छा खासा बना रहेगा। इस वर्ष इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि आप अपने पति से जितना हो सके प्रेम पूर्वक उनके साथ जीवन बिताइए। उनकी छोटी-छोटी बातों पर आप बिल्कुल ध्यान न दीजिए, क्योंकि मूलांक 3 की जो महिलाएँ होती हैं, ये थोड़ी जिद्दी स्वभाव की होती हैं। क्योंकि ये अस्पष्ट विचार वाली होती हैं, गलत बात इनको बिल्कुल पसंद नहीं होता है और झूठ से तो इनको बहुत ही नफ़रत होती है। लेकिन चूँकि जीवन साथी का जहाँ मामला आता है, वहाँ थोड़ा झुकना चाहिए, नम्रता बनाए रखनी चाहिए। कोई आपको, यानी कि आपके पति आपको किसी बात पे झूठ भी बोल रहे हैं, गुमराह भी करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप जानबूझकर उनके हाँ में हाँ मिलाते रहिए।
इससे क्या होगा, आपका पारिवारिक जीवन अच्छे से चलता रहेगा। क्योंकि आप जिधर क्रोध करेंगी तो अपने जीवन साथी पति को तनाव देंगी, और वो तनाव आपके लिए भी अच्छा नहीं है। इसलिए जहाँ तक हो सके आप अपने जीवन पति से प्रेम पूर्वक प्रेम प्रसंग बनाए रखें। मूलांक 3 की उन महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए भी बड़ा शुभ है जिनका अभी तक कोई अफेयर आदि नहीं हुआ है। आपका अगर इस वर्ष अफेयर होगा तो अफेयर में कुछ तनाव भी होगा, विवाद भी बढ़ेगा, लेकिन अगर आप नम्रता का परिचय देंगे तो ये आपका प्रेम प्रसंग आगे भी चलता रहेगा। इस वर्ष आप धन कमाने की योजना बनाएंगे। कहाँ से धन कैसे आए, कितना आए, फिर उस धन का क्या उपयोग करना चाहिए, तो यह वर्ष आपके योजना के लिए बहुत सफल है। यहाँ तक कि आप अपनी सहेलियों को, मित्रों को जो कार्य करने की सलाह देंगी, अगर वो वैसा कार्य कर ले जाती हैं तो निश्चित तौर पे वो भी बहुत सफल होंगी। और आप जो आर्थिक रूप से जो योजना बनाएंगी, चाहे वो व्यापारिक हो या नौकरी आदि का हो, उसमें आपको सफलता भी मिलेगी और आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। इस वर्ष आपको अपने जीवन साथी के साथ दूर दराज की यात्रा करने का अवसर है। इसमें अगर आप अपने पति के साथ शादीशुदा हैं तो पति के साथ यात्रा करने का योग है। अगर आप शादीशुदा नहीं हैं तो भी आपको इस वर्ष आपके प्रेमी के साथ टहलने घूमने का, यात्रा करने का अवसर मिलेगा और इस अवसर का आप पूरा लाभ भी उठाएंगे। इस वर्ष आपको वैसे तो काफी यात्रा करने का अवसर मिलेगा, लेकिन ये है कि अपने पार्टनर के साथ जो यात्रा आप करेंगी वो आपके लिए काफी राहत और प्रसन्नता का कारण बनेगी। इस वर्ष आप अगर जमीन जायदाद या प्रॉपर्टी खरीदती हैं तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए कि उसके कागज आदि अच्छी तरह से जांच पड़ताल करके ही आप टोकन मनी दीजिए। वाहन भी खरीदती हैं, अगर वो सेकंड हैंड है तो अच्छी तरह से चेक करके ही आप उस पर हाथ डालिए। अगर आप, यहाँ तक कि आप अपनी कोई गुप्त योजना अपने शत्रुओं को, ईर्ष्या करने वालों को ना बतावें तो ज्यादा ठीक है। क्योंकि वैसे तो मूलांक 3 की महिलाएं कभी असत्य नहीं बोलती, कभी बढ़ चढ़कर भाषण नहीं देती हैं, लेकिन आपके गुप्त शत्रु आपको उत्तेजित करने का प्रयत्न करेंगे, आपकी झूठी प्रशंसा करने का प्रयत्न करेंगे। तो आप अपनी झूठी प्रशंसा में आकर अपनी योजना कदापि ना बताएं, और जो झूठी प्रशंसा कर रहा है उनसे दूरी बना के रहने में ही लाभ है, क्योंकि ऐसे लोग कभी विश्वास पात्र नहीं होगा। इस वर्ष में आपको अपने अधिकारियों से थोड़े तनाव मिल सकता है, विशेषकर उन अधिकारियों से जो आपकी कार्य को देखकर आपके प्रति ईर्ष्या रखते हैं। लेकिन आपको कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपके कार्य की सराहना सब जगह होती है। आप जितना धैर्य से अपने काम में लगी रहेंगे, एक न एक दिन आगे चलकर वो अधिकारी भी आपकी प्रशंसा किए बिना नहीं रह पाएगा। इस वर्ष आपको अपने पिताजी के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए, और जहाँ तक हो सके अगर उनके स्वास्थ्य में कोई कमी है तो उसका तत्काल आपको उपाय करना चाहिए। इसमें हम आपको बताना चाहते हैं कि ये आपके ससुर के लिए भी है और आपके पिता के लिए भी। इस वर्ष आपको धन खूब आएगा। पैसे के मामले में ये वर्ष आपके लिए बहुत लकी है। आपको लगभग, अगर व्यापार करती हैं तो प्रतिदिन लाभ होगा ही, नौकरी भी करती हैं तो उसमें भी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होने का योग है। साथ ही साथ आप इस दौरान, यात्रा के दौरान काफी धन व्यय भी करेंगी, लेकिन इस वर्ष धन इतना आएगा कि अगर आप उसको अच्छी तरह से समेट कर सुरक्षित
रख ले गई तो उससे आपको अच्छा खासा गहना आभूषण आदि बनाने का भी अवसर मिलेगा। अगर आप कोई प्रॉपर्टी आदि में धन इन्वेस्ट करना चाहती हैं तो भी आपको अवसर मिलेगा। साथ ही साथ इस वर्ष आपके बच्चे आपको पूरी सहयोग करेंगे। बच्चों के मामले में आप अपने बच्चों पर ध्यान व्यय खूब अच्छा खासा करेंगी और बच्चे भी अपनी पढ़ाई लिखाई से आपको काफी प्रसन्न रखेंगे। इस वर्ष आपको हो सके तो प्रतिदिन गाय को रोटी और गुड़ खिलाएं। यदि प्रतिदिन नहीं खिला सकती हैं तो गुरुवार के दिन आपको अवश्य रोटी और गुड़ गाय को खिलाना चाहिए। या अगर आपके आसपास गाय है दिखती है तो आप अपने घर के सब्जी का जो छीलन होता है यानी कि सब्जी के ऊपर के जो भी साग पात बचे उसे भी अगर आप गाय को खिलाती हैं तो वो भी गौ सेवा गौदान में आता है। इस प्रकार से आप इस वर्ष गाय की सेवा कीजिए। केले के पेड़ में आप गुरुवार के दिन जल डालिए। इससे भी आपकी बहुत बड़ी मनोकामना पूर्ण होगी। और अगर हो सके तो आप पुखराज 3 से 5 रत्ती का इंडेक्स फिंगर में सोने में बनाकर गुरुवार के दिन धारण करें। इससे आपके भाग्य में वृद्धि होगा। साथ ही साथ इस वर्ष आप कोई पीले रंग का रुमाल, पेन या कोई ऐसी वस्तु भी अपने पास रख सकती हो अथवा कुछ न कुछ स्वर्ण सोने की कुछ गहने अपने धारण करेंगी तो उसका भी आपको पूर्ण लाभ मिलेगा। इस वर्ष आपके जीवन में कुछ नया और बड़ा होने का योग है। इसीलिए इस वर्ष हम आपके नए वर्ष की प्रेरणा शुभकामनाएं देते हैं और भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि आपका ये नया वर्ष हर तरह से सफल हो और आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो। तो देवियों, आज मैंने आप लोगों को मूलांक 3 की महिलाओं के बारे में जो बताया है, मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे को सब्सक्राइब करना। साथ ही साथ अगर आपको अपनी व्यक्तिगत कुंडली का परामर्श लेना है तो ये मेरा मोबाइल नंबर है। आप इस नंबर पर संपर्क करके हमसे बात कर सकते हैं। नमस्कार।